पूजा की थाली तैयार है, बस गुजिया ही चाहिए। तुम लोग होलिका पर हो आओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों दीदी? मन नहीं कर रहा रमा, जैसे बैठ सा गया है। दीदी, अगर मन बैठ जाए तो उसको उठाना जरूरी होता है। और वैसे भी यहाँ की होलिका देखने लायक होती है। इन दिनों जितना देख लिया है, उसके बाद अगर जिंदगी आगे बढ़ रही है दीदी, तो उसे पढ़ने दीजिए ना। मैं मानती हूँ कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसे भुलाया तो जा सकता है ना। चाची बिल्कुल सही कह रही है माँ, सब कुछ भूल जाते हैं ना। चलिए आप। दीदी, तो फिर ये तय रहा कि आप होलिका पर आ रही हैं, बिटन, जरा आकर बेल देना। जी चाची। गुड्डन, मैं तुम्हारे चाचा जी को लेकर आती हूँ। माँ प्लीज चलिए ना। बेटा तुम लोग हो आओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलिए ना माँ, होलिका में जाकर हम उन सब यादों को जला देंगे जो हमें परेशान करती हैं। सब भूल जाते हैं माँ। इतना आसान नहीं है गुड्डन। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम भी सब कुछ भुलाने का ढोंग कर रही हो, है ना? मैं तुम्हारे पापा को कभी कुछ याद नहीं दिलाऊंगी गुड्डन, पर हाँ, कुछ भूल भी नहीं पाऊंगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब बाकी सब लोग भूलने को तैयार हैं, तो फिर आप उन बातों को पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। कचहरी और घर में सच्चाई बयान करने के तरीके अलग होते हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप भी नहीं चाहते हैं कि ये घर टूटे। रहा सवाल आपके सच का, तो सारे सच से बड़ा एक सच ये भी है कि अब हम दोनों परिवारों को जिंदगी भर साथ रहना है। लेकिन भाई साहब के तरीके से नहीं। फिर वही बात, जब साथ रहने लगते हैं तो तरीके निकल ही आते हैं ना। आप पूजा में चल रहे हैं या नहीं? अम्मा, आप हम पर जोर मत डालिए। आप हो ये पूजा पे, हमें नहीं जाना है वहाँ। ठीक है, मत आओ, पर नहीं आने की वजह तो बता दो। वजह होली का दहन सामने होगा, सड़क पर। वहां सब लोग होंगे और खासकर ये माथुर्स, और खासकर वो गधा, वो कुलभूषण माथुर भी वहीं होगा। अरे तो हमें उन भिखारियों से क्या लेना देना? मां, लेने देने की बात नहीं है, हमें उनसे चिढ़ है, घिन आती है उनका चेहरा देखकर। अरे हम कहती हैं सड़क उनके बाप की है क्या? अब तो तुम्हें चलना चाहिए। आज तो सीना ठोक कर उनका सामना करना बड़ा जरूरी है, वरना वो लोग सोचेंगे कि दुबक कर अपने घर में बैठ गए। आज तो तुम्हें बेशक बाहर आना चाहिए। हमें उपटन की क्या जरूरत है? हम तो सर से पांव तक शुद्ध हैं। उपटन की जरूरत तो उन लोगों को पड़ती है जिनके अंदर मैल भरा है।